बिहार में हुए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अब चर्चाएं होती नजर आ रही हैं। बिहार का ये शपथ ग्रहण समारोह आकर्षण का केंद्र बन गया, क्योंकि इसमें मौजूद अतिथि भी कुछ कम नहीं रहे, क्योंकि अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी कप्तान नीतीश कुमार की। जी हां, एक बार फिर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर साफ कर दिया कि राजनीति में अनुभव की कोई उम्र नहीं होती और कोई उन्हें मात नहीं दे सकता। शपथ मंच पर नीतीश कुमार के साथ ही दिखे दो दमदार चेहरे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जो बने बिहार के डिप्टी सीएम। एक तरफ सम्राट चौधरी की आक्रामक शैली तो दूसरी तरफ विजय कुमार सिन्हा की शांत और संतुलित छवि, दोनों मिलकर सरकार को एक नया संतुलन देने की कोशिश करते दिखे। अब आते हैं पूरी मंत्रिमंडल की बड़ी लिस्ट पर। मंच पर शपथ लेते दिखे विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेशी सिंह, मदन सैनी, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, संजय सिंह टाइगर, अरुण शंकर प्रसाद, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, रमा निषाद, लखेंद्र कुमार रोशन, श्रेयसी सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, संजय कुमार, दीपक प्रकाश, संतोष कुमार, सुनील कुमार और मोहम्मद जमा खान। यानी विविधता भी और राजनीतिक बैलेंस भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किसके हाथ में आखिर कौन सा मंत्रालय आया। तो चलिए खोलते हैं वो राजनीति के ताश के पत्ते जिन्हें बांटा है बिहार कैबिनेट ने। सबसे पहले बात कर लेते हैं नितिन नवीन की। इनके हाथ में आया सड़क निर्माण विभाग, यानी बिहार की सड़कों की स्पीड और स्मूथनेस पर अब नितिन नवीन की मोहर लगती नजर आएगी। उम्मीद है कि अब मोकामा से मुजफ्फरपुर तक गाड़ियां हवा से बातें करेंगे। इसके बाद आते हैं संजय सरवागी। पहले नाम में सर और वागी और विभाग मिला है राजस्व और भूमि सुधार। जमीन से जुड़े मामलों में अब तेजी से फैसले और साफ काम होने की उम्मीद लगाई जा रही है। सुनील कुमार यानी सुनील कुमार को मिला है पर्यावरण और वन विभाग। अब बिहार की हरियाली, पेड़ पौधे और जंगलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे सुनील कुमार के कंधों पर है। विजय मंडल के पास आया है आपदा प्रबंधन। बिहार में बाढ़ और सूखा दोनों ही बड़ी चुनौती हैं, तो अब विजय मंडल का मंडल तय करेगा कि आपदा में राहत कितनी जल्दी पहुंचेगी। कृष्ण कुमार मंटू को दिया गया है आईटी मंत्रालय। तकनीक और डिजिटल सिस्टम को लेकर बिहार में नए प्रयोग की उम्मीद बढ़ गई है। लोग कह भी रहे हैं कि मंटू जी के आने से शायद अब फाइलें भी ऑनलाइन मुस्कुराने लगे। मोतीलाल प्रसाद को सौंपा गया है कला और संस्कृति विभाग। अब बिहार की संस्कृति, लोकगीत, नाट्य कला और परंपराओं को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने की तैयारी तेज हो सकती है। भोजपुरी संस्कृति का वैश्विक ब्रांडिंग अभियान कितना शानदार लगता है ना। पर्यटन की धुरी अब है राजू सिंह, यानी अब राजगीर से वाल्मीकि नगर तक, बोधगया से सिमरिया तक पूरी टूरिज्म चेन को चमकाना इनकी जिम्मेदारी है। जीवेश मिश्रा की बात ही अलग है। इन्हें मिला है शहरी विकास विभाग। अब पटना, गया, दरभंगा और भागलपुर जैसे शहरों में स्मार्ट सिटी की रफ्तार कितनी तेज होगी, यह आने वाले महीनों में साफ तौर पर देखा जाएगा। और हाँ, सबसे दिलचस्प जिम्मेदारी मिली है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को। वित्त, स्वास्थ्य, कर, उद्योग, पंचायत, कुल मिलाकर एक ऐसा सुपर पोर्टफोलियो कॉम्बो जिसे संभालने के लिए चाहिए सुपर एनर्जी। सम्राट चौधरी अब बिहार के आर्थिक, स्वास्थ्य से लेकर ग्रामीण विकास तक हर मोर्चे पर कड़ी नजर रखेंगे। अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस मंत्रिमंडल के अंतर और संतुलन की। इस बार जातीय, क्षेत्रीय और राजनीतिक गणित का काफी ध्यान रखा गया है। महिलाएं भी मंत्रिमंडल में जगह पा रही हैं, जैसे लेशी सिंह और श्रेयसी सिंह, जो नई ऊर्जा के साथ सरकार में अपनी भूमिका निभाने की तैयारी करती नजर आई। नई पार्टियां यानी एलजेपीआर, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी कैबिनेट में जगह देकर एनडीए ने साफ कर दिया है कि वो सबको साथ लेकर चलने की नीति पर टिके हैं। कुल मिलाकर नीतीश कुमार का 10वां मंत्रिमंडल अनुभव, नई ऊर्जा, राजनीतिक बैलेंस का एक दिलचस्प मॉडल दिख रहा है। अब बिहार की जनता को उम्मीद है कि 2025-26 में विकास की गति और भी ज्यादा तेज होती नजर आएगी और सरकारी कामकाज में लाए जाएंगे कुछ नए प्रयोग। बिहार की नई कैबिनेट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।